हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पुली चैप्टर, जो कि पुली जो कि मशीन चैप्टर का एक पार्ट है। ये 10th आईसीएससी बोर्ड का है। और अब हम स्टार्ट करेंगे पुली। तो ये हमने कुछ फिगर्स हैं जो पहले से बना रखे हैं। वो बनाने का एक ये रीजन था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था बनाने में, और जो बना रहे थे तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, ये पहले से बना के रख लिए थे थोड़ा सा। और अब ये हम बात करते हैं, ये जो पार्ट है, ये जैसे कि हमारा ये पुली, तो पुली होती क्या है। तो हम इसमें थोड़ा सा एक हाइलाइटर यूज करेंगे और इसमें पता चलेगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि ये पुली है। तो अगर देखा जाए तो पुली क्या होती है, ये पुली क्या होती है, इट इज अ मेटेलिक डिस्क विद अ ग्रूव ड्रीम। तो ये जो पार्ट है, ये देखो, अगर देखा जाए तो ये एक मेटेलिक जो डिस्क है। और यहाँ पर इसमें ये जो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक मेटेलिक डिस्क है इसका। और ये क्या हो रही, ये एक पॉइंट है, अगर देखा जाए तो ये एक पॉइंट है जो एक एक्सल जिसको हम बोलते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है। इसके अराउंड ये क्या करती है, राउंड सर्कुलेट हो रही होती होती है। अब उसके बाद में यहाँ से अगर ये देखा जाए, हम यहाँ पे जब क्या करते हैं कि ये रस्सी ऐसे डालते हैं, और यहाँ से देखा जाएगी तो रस्सी हम ये एक ऐसे डालेंगे। तो ये अगर यहाँ पे हम इसमें लोड लगा देंगे, यहाँ पर एक हम लोड लगा दें और यहाँ पर हम ये नीचे एफर्ट लगाएंगे अगर, तो ये क्या होगी, यहाँ पे राउंड राउंड ये क्या करेगी, घूमेगी। तो ये इसके ऊपर हम एक ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, जो कि ये हमारी है, ये इसमें ये क्या होती है, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ये। ओके। तो हम यहाँ पर पुली में क्या लिखेंगे, तो पुली क्या होती है, इट इज अ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज अ मेटेलिक, इट इज अ मेटेलिक डिस्क with a grooved with a grooved rim. A string a string is passed around. A string is passed। जो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने देखा था, ये जो एक जो हाईलाइट हमने किया था, जो बताई थी, ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ से जो ये स्ट्रिंग पास हो रही है, तो ये क्या होती है, ये किसके अराउंड पास हो रही होती है, अ, तो इसीलिए हमने ये लिखा है स्ट्रिंग इज पास्ड अराउंड अ ग्रूव। ग्रूव। फिर उसके बाद हम अब बात करेंगे, ये जो डिस्क है, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और किसके अराउंड रोटेट कर रही है, ये फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, द डिस्क रोटेट अराउंड, या फिर अबाउट एन एक्सेल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके। अब हम इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगल मूवेबल पुली के बारे में बात करेंगे। तो सिंगल मूवेबल पुली ये क्या है, ये सिंपली यहाँ पर ये इसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है। यहाँ पर इसको ये, यहाँ पर हम ये देखें, ये पॉइंट क्या है, ये इसका फ्रेम है, ये फ्रेम हो गया। अब मेनली हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसको, तो यहाँ पर ये चेंज इन डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ये लोड, जो लोड है यहाँ पर, तो लोड हमारा क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर एफर्ट, यहाँ पर ये एफर्ट, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं हाइलाइटर का, रेड कर ले रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा, या दूसरा रेड नहीं, पिंक कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर ये जो कलर है, ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट को लगा रहे हैं, तो ये लोड किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर उठेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, हम एफर्ट तो लगा रहे हैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट लोड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पर, तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर अब तो चेंज इन डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसकी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सिंगल पुली, सिंगल मूवेबल पुली है, तो मेनली किस चीज लिए यूज होती है, चेंज इन डायरेक्शन के लिए यूज होती है ये
चेंज इन डायरेक्शन। तो मेनली इसके लिए चेंज इन डायरेक्शन हम बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल, और हाँ, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी अभी हम बताएंगे। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 आता है, और जिसका भी हमने पीछे भी बताया रखा है पिछले लास्ट वाले वीडियो में, कि जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, वो मशीन चेंज इन डायरेक्शन शो कर रही होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो लोड है, हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लोड यहाँ पर, ये देखो, हाँ, ये जो लोड है यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर ये जो टेंशन है, वो टेंशन देखो, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसे लग रही है, यहाँ पे टेंशन ये ऐसे लग रही, ओके। और यहाँ पे जो एफर्ट है, ये हमारा एफर्ट, एफर्ट में भी यहाँ पे टेंशन ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की। तो यहाँ पर अब हम अगर एफर्ट निकालें, तो एफर्ट में जो टेंशन अप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, E इज इक्वल टू टी। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये देखो, ये हम केवल इसमें बात करेंगे, यहाँ पर इस पार्ट में। तो यहाँ पर ये E इज इक्वल टू, ये E इज इक्वल टू टी हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो E इज इक्वल टू टी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, L इज इक्वल टू में कितनी टेंशन आ रही, तो L इज इक्वल टू भी, L इज इक्वल टू टी, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है होगा वो क्या होगा जाकर के। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखें कि लोड इज इक्वल टू क्या है, ये लोड इज इक्वल टू टी है, और एफर्ट इज इक्वल टू भी टी। सो टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1। हियर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। तो जहां पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है वो क्या शो करती है मशीन, चेंज इन डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो यहां पर अब देखो, अगर यहां पर अब हम बात करेंगे थोड़ा सा तो अब हम बात करें, अगर यहां से ये सपोज करो कि यहां से और यहां तक एफर्ट ये लगाने से डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो लोड कितना शिफ्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी यहां से अगर ये डी डिस्टेंस एफर्ट हमारा लग रहा है, तो यहाँ पे लोड भी हमारा डी डिस्टेंस ही शिफ्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू डी। हियर तो हम यहां पर बात करेंगे, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो डी बाई डी, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डी है, और डीएल इज इक्वल टू भी डी है। तो यहां पर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 1। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो भी हमारा 1 है। तो ये भी हमारा, जिसका हमने पीछे भी पढ़ा है, जिसका वेलोसिटी रेशियो 1 होगा वो क्या होगा जाकर के, वो भी चेंज इन डायरेक्शन को शो करेगा। अब हम बात करेंगे इसकी इफिशियंसी, इस मशीन की इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला है, 1 निकला है, और मैकेनिकल एडवांटेज 1 और वेलोसिटी रेशियो भी 1। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, एफिशिएंसी 1 आ गई, 1, या फिर हमारी इसको हम बोल सकते हैं कि ये 100% आ गई। ये 100% हमारी वेलोसिटी एफिशिएंसी आई है, लेकिन क्या ये हमारी प्रैक्टिकल मशीन हो सकती है क्या जिसकी 100% एफिशिएंसी आ सकती है, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल मशीन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि वहां पर पुली का मास होगा, कुछ स्ट्रिंग का मास होगा, पुली और स्ट्रिंग के बीच कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो वहां पर जो हम एफर्ट लगा रहे होंगे तो लॉस भी वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लॉस देखने को मिलेगा। तो वहां पर हमको ये 100% इफिशियंसी किसी भी मशीन में नहीं मिलेगी। और अगर हमें 100% इफिशियंसी देखने को मिल रही है, दैट्स मीन्स दिस टाइप ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड द आइडियल मशीन्स।
ओके, तो अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इसके बाद में हमारा सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स्ड पुली। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हम देखेंगे इस टाइप की मशीन में क्या होगा जाकर के। तो यहाँ पर हमारा ये है सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स्ड पुली। तो यहाँ पर मूवेबल पुली कौन सी हो गई, ये हमारी मूवेबल पुली है, यहाँ पर ये वाली मूवेबल पुली, और ये हमारी फिक्स्ड पुली है। तो इसीलिए हम बोला गया कि सिंगल मूवेबल पुली। तो इसमें मूवेबल पुली एक है, फिक्स्ड पुली भी एक है। अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे और हम फिर से इसमें वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये स्ट्रिंग बना ली। अब उसके बाद में अब यहाँ पर जब ये लोड यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर हम ये रेड पेन से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर हमारी टेंशन कहाँ होगी। हमेशा याद रखना, जब हमारा लोड या कोई धागा है या कोई रस्सी है, कुछ भी है, अगर उस पर हम लोड नीचे डायरेक्शन में लटका रहे हैं तो उस पर टेंशन हमेशा ऊपर की ओर लगेगा। दैट मीन्स अपोजिट टू द लोड। तो यहाँ पर जो हमारी टेंशन होगी वो यहाँ पर ये डायरेक्शन शो करेगी। ये रेड पेन से हमने टेंशन बना दी, यहाँ पर ये टी होगा और यहाँ पर भी ये टी होगा। और ये हम अगर यहाँ पर एफर्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर एफर्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस एफर्ट की वजह से इसमें जो टेंशन आ रही होगी वो भी हमारी अपवर्ड होगी। और तो अब हम यहाँ पर इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम अब मैकेनिकल एडवांटेज इस मशीन का, ये जो पुली है हमारी सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स्ड पुली, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा और इसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो यहाँ पर अब हम इसमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लोड पर हम देखेंगे कि कितनी टेंशन आ रही है। तो यहाँ पर लोड पे देखा जाए तो एक टेंशन तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला टी। दूसरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है ये, किस लोड पे, इस वाले लोड पे। तो इस पार्ट पे हमारे दो टी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स टी प्लस टी, दोनों टी आ गए, दो टेंशन लग रही है इस पर, तो दैट मीन्स 2t। तो यहां पर L इज इक्वल टू 2t हो गया। और यहां पर अगर हम ये इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो T इज इक्वल टू L बाई 2, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम बात करेंगे एफर्ट की। तो एफर्ट पे देखा जाए तो कितना लोड आ रहा है, एफर्ट पे कितनी टेंशन आ रही, तो एफर्ट पे केवल और केवल यहां पर अगर देखा जाए तो इस पार्ट पे केवल और केवल ये एक ही आ रही है टेंशन यहाँ पे, जो कि ये है। तो E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा जाकर के, तो E इज इक्वल टू हमारा T हो जाएगा। और E इज इक्वल टू टी हो गया तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू टी। तो अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो यहाँ पर अब हम मैकेनिकल एडवांटेज अगर इसका हम मशीन का निकालें, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। ओके, तो दैट मीन्स लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हमारा पार्ट था, ये L इज इक्वल टू 2t आया था ये पार्ट, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 2t। और E इज इक्वल टू हमारा आया है t, तो यहाँ पर 2t अपॉन टी लिखेंगे। तो ये क्या करेंगे, 2t अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर मशीन होती है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 तो ये गेन इन स्पीड आती है। मैकेनिकल एडवांटेज अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी, अब हम बात करें अगर वेलोसिटी रेशियो की, तो
अगर हम यहाँ पर ये इसमें अब हम देखें अगर हम एफर्ट जो है वो डी डिस्टेंस अगर हम यहाँ से बढ़ा दें, ये डी डिस्टेंस है, सॉरी ये डी लिख रहे हैं, ये डी लिख गया हमारा। तो अगर हम एफर्ट डी डिस्टेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग कितनी बढ़ेगी जाकर के, तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी तो एफर्ट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू हम डी ले रहे हैं, डी की जगह पे हम एक्स भी ले सकते हैं। अब अगर जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डी है, डी डिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पर ये दो साइड में स्ट्रिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर d/2 और यहाँ पर भी ये डिस्प्लेस जो लोड होगा ये d/2 चलेगी स्ट्रिंग, d/2 एक साइड में, d/2 एक साइड में। यहाँ पर ये देखो हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये d/2 जाएगी और ये d/2 जाएगी यहाँ से, तो दोनों पार्ट ये d/2 हो गया, यहाँ d/2 ये d/2। तो हमारा लोड शिफ्ट कितना होगा, जो ये लोड है हमारा, ये लोड हमारा d/2 ही शिफ्ट होगा जाकर के, डी डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हाफ डी मतलब हाफ लेंथ इस साइड से स्ट्रिंग के, हाफ लेंथ इस साइड से, टोटल हुआ तो जितना, तो यहाँ पे लोड हमारा हाफ ही शिफ्ट होगा ना कि डी होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ये शिफ्ट हो जाएगा जाकर के, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट मीन्स, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमारा d है और ये हमारा d/2। अब अगर हम इसमें क्या बोलें, यहां से अगर इस पार्ट को हम लिखना चाहें d/d/2 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, d इंटू 2/d लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पार्ट हमारा अपॉन में है तो हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया और इसका वेलोसिटी रेशियो भी हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गया, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। सो ये भी हमारी क्या हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है, यहां पे से ये शो कर रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। तो यहां पर अब हम इसकी बात में देखो, हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल आया, मैकेनिकल एडवांटेज निकल आया, अब हमारा क्या निकालने को बचा हुआ है, अब हम बात करेंगे इस मशीन की इफिशियंसी निकालने की। तो जब हम इफिशियंसी इसकी निकालेंगे तो यहां पर हमारी जो इफिशियंसी होगी इसकी इफिशियंसी हमारी कितनी निकलेगी, तो इस मशीन की भी इफिशियंसी हमारी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, सो 2/2 इज इक्वल टू 1, और इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो 100%। तो यहाँ पर ये भी एक हमारी आइडियल मशीन ही है, लेकिन यहाँ पर अगर ये मशीन भी हम अगर प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं तो इसका भी मैकेनिकल इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं, ये वाली मशीन। ओके, तो यहाँ पर ये मशीन है हमारी यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी मशीन है, और यहाँ से हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से कई सारे बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने भी देखा था, कुछ दिन पहले से देख रहा था, तो वहां से इसमें एक क्वेश्चन ऐसा वो दिया हुआ था कि एक ऐसी मशीन, उसमें लिखा था, मतलब मैं ओरली ऐसे बता रहा हूँ कि एक ऐसी मशीन है जिसमें 4 पुली हैं और 3 स्ट्रिंग लगी हुई हैं, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, वेलोसिटी रेशियो बताओ, और उसमें जो टेंशन लग रही है उस टेंशन को भी ड्रॉ करो, उसकी स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है उसकी भी डायरेक्शन को भी, उसकी डायरेक्शन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो लोड हम अगर ये सबसे नीचे वाली पुली में, यहाँ पे मैं देखो लोड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे लोड अगर हम ये बात करें तो ये लोड कुछ रेड पेन से देखो, सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग में मैं थोड़ा सा ऐसे, हाँ ये पार्ट, इस पार्ट में क्या है, ये यहाँ पे मैं लोड को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा बॉक्स एक हो गया और ये हमारा लोड हो गया। ओके, ये हमारा लोड हो गया, और लोड की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो अब हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग में टेंशन को ड्रॉ करेंगे, वो टेंशन में ड्रॉ हम जो T1 है, तो अब इसमें टेंशन का क्या आएगी, देखो
इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो आएगी T1, और यहां भी ये T1 आएगी, मान लेते, क्योंकि कई सारी स्ट्रिंग है, हमने इसीलिए T1 T2 T3 के फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं। अब यहां पर हमारी ये दूसरी वाली ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे हमने क्या कर लिया, दूसरा T2, और ये T2 हो गया, और ये थर्ड वाली जो हमारी ये इसको हमें कुछ नाम दे रहे हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम नाम दे दिए, इसको A B C, और ये पुली है हमारी D। तो C पुली की जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन आ रही है वो T3 आ रही है, और दोनों साइड में T3 आएगी, और जो फोर्थ हमारी D है पुली, उसमें जो टेंशन आ रही है वो भी T3 ही आ रही है, जो कि एफर्ट की वजह से आ रही। अब इसमें T3 ही क्यों लिया, एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा, वो इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिंग तीसरी वाली है जो C के अराउंड जा रही है, C और D से, तो ये एक ही स्ट्रिंग यूज हुई है, यहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रिंग नहीं यूज हुआ है इसका, इस वजह से है। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे, तो हमेशा कभी भी देखना जो एफर्ट होता है उसके इक्वल में ये T आएगा। अब हम बात करेंगे एफर्ट की, तो यहाँ पे एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ से इधर देखेंगे एफर्ट, इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, फिर से इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना है, और इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, और ये किस टाइप की मशीन है, इसका टाइप क्या है, दैट मीन्स फोर्स मल्टीप्लायर है, गेन इन स्पीड है, या चेंज इन डायरेक्शन है, ये भी बताना है। तो यहीं से इतने ही क्वेश्चन आते हैं मशीन से, और कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एफर्ट की, तो एफर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा कि केवल T3 ही एफर्ट पे एक ही टेंशन अप्लाई हो रही है, हम इसको हाईलाइटर से थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर ये देखो, ये केवल जो यहाँ पे ये एफर्ट है, ये यहाँ से ये T3 ही आ रहा है, इस पर केवल और केवल एक ही टेंशन लग रही है बस, उसके अलावा और कोई नहीं एफर्ट पे लग रही है। अब हम बात करेंगे इसके लोड की, तो यहां पर ये देखो, अब देखो बच्चों, यहां पर जो ये लोड है, लोड यहाँ पे जो ये L है, इस पर जो हमारी पुली A है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर पुली A, पुली A, ओके। तो पुली A पर कितनी टेंशन आ रही, उस पे देखो लोड L है, ये लोड L हो गया, तो इस पर T1 और T1, ये देखो, एक T1 ये हुआ, दूसरा T1 ये हो गया, तो यहां पर जो T1 T1 हो गया, तो यहां पर T1 प्लस T1, दैट मीन्स 2T1 हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2T1, सो यहां से T1 इज इक्वल टू L/2, तो हमारा लोड जो हो गया वो T1 पर कितना हो गया लोड, L/2। अब हम अगर यहाँ पे देखें, तो यहां पर अगर हम देखें, अब जो T1 है, यहां पर इस पार्ट पे देखना, ये जो T1 है, ये वाला, ये जो T1 है, यहां पर ये जो T1 है, इस पर लोड कितना आ रहा है, यहां से इस पर लोड आ रहा है L/2। तो यहां पर जो हमारा लोड आया, तो यहां से ये, अरे तो T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये L/2 आ गया, हम यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख देंगे इसको, ये T1 इज इक्वल टू L/2 आ गया। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पुली बी की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर पुली बी। तो पुली बी के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो, पुली बी में ये लोड यहाँ पे ये T1 लटक रहा है, ओके। तो T1 पे लोड ये L/2 आ रहा है, T1 पर लोड कितना आ गया, L/2। अब तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे L इज इक्वल टू T1 प्लस T1 लिखा था, वैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर
T1 इज इक्वल टू, एक ये देखो पुली बी पर T2 टेंशन लग रही और दूसरी ये T2 टेंशन लग रही है, तो यहाँ पर जो टेंशन हो गई T2 प्लस T2, दैट मीन्स 2T2। तो यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 2T2 हो गई। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो T2 इज इक्वल टू T1 बाई 2, ये पार्ट इतना आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें T1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से ये वाली इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से T2, तो ये क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू T1 हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू T1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पर L/2, तो दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L/4। तो यहाँ पर ये हमारा किसके इक्वल आ गया, T2 के इक्वल आ गया हमारा, ये पार्ट हमारा T2 के इक्वल आ गया L/4। अब हम बात करेंगे पुली सी के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे फॉर पुली सी। तो अब जो ये पुली सी है हमारी, पुली सी में, ये पुली सी में लोड कितना लटक रहा है, यहाँ पे T2 है, T2 स्ट्रिंग कनेक्ट है पुली सी से, जो L/4 के इक्वल है, L/4 के इक्वल हो गई। तो अब हमारा जो सी पुली है, सी पुली में T2 स्ट्रिंग लगी हुई है, दैट मीन्स इसका लोड जो है वो T2 है सी पुली का, तो वो किसके इक्वल है L/4 के। तो T2 लोड जो है हमारा यहाँ पर, वो कितनी जो T2 हो गया, तो यहां से हाँ, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये T2 इज इक्वल टू, ये किसका क्या हो जाएगा T3 प्लस T3। हमारी दो लोड, दो स्ट्रिंग उसमें भी कनेक्ट है, T3 और T3 दोनों साइड में ऐसे ऐसे ऊपर की ओर टेंशन लग रही है और नीचे लोड T2 लटक रहा हुआ है उसमें सी पुली में। तो यहां पर जो हमारी T2 हो जाएगी इज इक्वल टू 2T3। ये 2T3, दैट मीन्स T3 इज इक्वल टू T2/2, ये आ जाएगा। अब हम T2/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू T2, 1/2 इंटू T2 लिख सकते हैं। तो T2 की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम, T2 की जगह पे T2 की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है L/4, ये देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी निकाली हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 इंटू L/4, दैट मीन्स जो हमारी T3 निकली है वो कितनी निकली है L/8। तो यहां से L इज इक्वल टू 8T3 निकला हमारा, यहां से L इज इक्वल टू 8T3। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की, फिर बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की, उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें इफिशियंसी। तो यहां से अब हम बात करें अगर, तो यहां पे हम मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर अगर निकालें, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड अपॉन एफर्ट जो होता है, लोड हमारा कितना निकला, ये 8T3 निकला है। अभी हमारी इक्वेशन यहाँ पे 2 ले लेते हैं इसको हम, तो 8T3 अपॉन, और जो हमारा ये एफर्ट है यहाँ पे हमने ये लिखा है फॉर्मूले में L/E, तो एफर्ट हमारा कितना निकला था यहाँ पे, ये देखो इक्वेशन 1 जो हमने ली है, ये पार्ट, ये कितना है E इज इक्वल टू T3 निकला ना बेटा। तो अब यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा T3, तो ये T3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यहां पर हमारा कितना हो गया जाकर के, तो यहां पर हमारा ये आ गया 8 मैकेनिकल एडवांटेज। दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज को हम 2³ लिख सकते हैं कि नहीं, 2³ इज इक्वल टू भी 8 होता है। तो यहां से जो ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकला, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना निकल आया हमारा 8। अब देखो इसका, अब हम वेलोसिटी रेशियो भी निकालेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा कभी भी जब निकाला जाए, कई सारी पुली हो अगर, तो अगर एक, जैसे हमने 2 पुली जब यूज की थी, तो वहां पर हमने क्या किया था, जब एक डिस्टेंस हमारा एफर्ट हुआ, तो
लोड हमारा हाफ निकला क्योंकि पुली वहां पर 2 थी। यहां पर पुली कितनी है, एक सिंगल पुली है, सॉरी एक फिक्स पुली है, बाकी कितनी सब मूवेबल पुली है। तो मूवेबल पुली में यहां पर कितनी पुली, 3 पुली है। तो जितनी फ्री पुली हो तो दैट मीन्स 3 है। तो यहां पर हमारा जो निकलेगा वेलोसिटी रेशियो वो भी इसी टाइप से आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी जो लोड हमारा शिफ्ट होगा वो L/8 शिफ्ट होगा ऊपर, क्योंकि पुली 3 है। तो ऐसे ही हमारा जो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो भी आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 2 क्यूब। अगर हम इसमें जनरल लिखें तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2⁻n लिख सकते हैं इसमें, और यहां पर इसको हम 2⁻n लिख सकते हैं इसको भी। और ये n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीली मूव्ड पुलीज, जो मूव हो रही हैं, जो फिक्स पुली नहीं है, जो फ्री है, या जो मूवेबल, नंबर ऑफ मूवेबल पुली n है हमारा यहाँ पे नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो अब हम यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो हम निकाल लें तो यहाँ पर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2⁻n/2⁻n जनरल फॉर्म में निकाल दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 आता है तो हमारी वो मशीन कैसी, हाँ मैकेनिकल एडवांटेज तो ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे इफिशियंसी फिर से इसकी 1 आ गई, दैट मीन्स ये भी 100% ही है। तो ये सभी हमारी जो मशीनें हैं ये कैसी हैं, एक ना आइडियल मशीन यूज हो रही हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर हम उनमें लोड में जो फ्रिक्शन, स्ट्रिंग और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है और पुली का जो लोड है वो सब कुछ निगलेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन इन प्रैक्टिकल ये कभी भी निगलेक्ट नहीं हो सकता, बस लेस हो सकता है लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता है इसका। अब हम बात करेंगे ब्लॉक एंड टैकल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा वो ये बनेगा कि यूजिंग 4 पुलीज या यूजिंग 5 पुली, 3 पुली इन अ फिक्स्ड एक्सिस, या फिर टैकल बोल सकते हैं उसमें, और 2 नीचे ब्लॉक्स बोल सकते हैं नीचे वाले जो कनेक्टेड हैं। तो वहां पर बोलेंगे कि फिगर इसका बना के और उसमें हमारा फिगर बनाओ, उसके बाद उसमें जो